बक्सर का युद्ध 1760 में जब मीर जाफर ने कंपनी की बातों को मानने से इनकार किया तो उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। बंगाल का नवाब बनते ही मीर कासिम ने वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी कंपनी को दे दी। लेकिन कुछ ही समय में उसे एहसास हो गया कि कंपनी के शिकंजे से बाहर आना आवश्यक है। उसने कंपनी से मिले हुए अफसरों को हटाना शुरू किया, बंगाल की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास शुरू किया। लेकिन उसने देखा कि कंपनी ही नहीं बल्कि उसका हर एक अफसर, हर एक कर्मचारी करमुक्त व्यापार कर रहा था। तो तंग आकर उसने भारतीयों से भी चुंगी की वसूली यानी कर की वसूली समाप्त कर दी। इसके साथ ही वह बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया। मुंगेर राजधानी ले जाते ही उसने मुंगेर की सुंदर और मजबूत किलेबंदी की। वहाँ 40,000 सैनिकों की फौज तैनात की और इन सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए यूरोपीय प्रशिक्षक नियुक्त किए। आगे चलकर मीर कासिम ने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ संधि की और इन तीनों ने मिलकर 1764 में बिहार के बक्सर नामक जगह पर कंपनी के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में इन तीनों की सेना हार गई और एक बार पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया गया और यह तय हुआ कि उसे हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को देने होंगे। बंगाल की दीवानी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद कंपनी ने शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के साथ संधि की। इस संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह था कि राजस्व वसूलने का अधिकार कंपनी को मिल गया और इस अधिकार के मिलते ही कंपनी को इंग्लैंड से सोने चांदी के लाने की आवश्यकता समाप्त हो गई। अब उसका व्यापार यहीं के लोगों से प्राप्त राजस्वों से चलने लगा।